नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। नमः समे साराय अनुभूत्याच्च काशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। हमारी दोपहर कालीन कक्षा का विषय चल रहा है श्री समय सारजी ग्रंथ। श्री समय सारजी का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृतचंद्र देव द्वारा रचित आत्मख्याति टीका के माध्यम से कर रहे हैं। आत्मख्याति टीका में मोक्ष अधिकार आत्मख्याति टीका में मोक्ष अधिकार गाथा नंबर 304 305 का भाव चल रहा है। ठीक, भाव क्या है पहले गाथा पढ़ेंगे फिर आगे पढ़ेंगे। टीका हमने कर ली थी। संसेधि सेधि जुराधे अरु साधित आराधित एक है उस राध से जो रहित है वह आत्मा निरपराध वह आत्मा अपराध है। अरुआत्मा जो निरपराधी होए है निशंक सो वर्ते सदा आराधना से जानता मैं आत्म को। अर्थात जो अपराधी है वे सदा शंकाशील रहते हैं और जो अपने को आत्मा जानते हैं ऐसे निरपराधी आत्मा सदैव निशंक रहता है। यहाँ अपराध क्या है? अपराध है राग, पर में एकत्व भाव, पर में आसक्ति, पर को अपना कहना, ऐसे राग भाव का नाम यहाँ पर अपराध है। और जो अपराधी है वह कभी भी निशंकित हो नहीं सकता, सदैव शंकित ही रहता है। टीका पर द्रव्य परिहार से शुद्ध आत्मा की सिद्धि अथवा साधना सो राध है। राध है अर्थात प्रसन्नता है, कृपा है, पूर्णता है, सिद्धि है। राध है अर्थात सिद्धि है। क्या कहते हैं? पर द्रव्य के परिहार से, परिहार से मतलब छोड़ने से, अलग होने से, त्यागने से जो शुद्ध आत्मा की सिद्धि है, अर्थात पर द्रव्य के प्रति जो राग भाव है, एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि है, उसको त्यागने से जो शुद्ध आत्मा की सिद्धि है वही साधना सो राध है। जो आत्मा अपराध अपगत राध अर्थात राध रहित हो वह आत्मा अपराध है। अर्थात जिसको एक आत्मा में, शुद्ध आत्मा में एकत्व भाव नहीं है, उसको पर में एकत्व पना है, पर में एकत्व पना होने से वह अपराधी है। अथवा दूसरा समास विग्रह इस प्रकार है। अब इसका दूसरे प्रकार से अर्थ किस प्रकार से करेंगे? जो भाव राग रहित हो, आत्म भाव रहित हो, शुद्धात्म सब भाव भाव रहित हो, वह भाव अपराध है। ठीक है ना? भाव के दो अर्थ होते हैं। एक भाव का अर्थ होता है अनुभूति, और एक भाव का अर्थ होता है पर्याय। ठीक है ना? तो क्या कहते हैं कि जो पर्याय कहो एक वह भाव का उपयोग अर्थ के गुण भी होता है ना। एक भाव गुण भी होता है, गुण भी होता है। ठीक है ना? उपयोग को भी यहाँ पे भाव कह सकते हैं, आत्मा के उपयोग भाव को भी यहाँ पे भाव कह सकते हैं। ठीक है ना? तो जो भाव अर्थात आत्मा का जो उपयोग, जो भाव है ना, राग रहित है। राग रहित है मतलब शुद्धात्म भाव रहित है, शुद्धात्मा की अनुभूति रहित है, अर्थात शुद्धात्मा के एकत्व भाव से रहित है, वह भाव अपराध है। वह पर्याय अपराध है, वह उपयोग अपराध है, वह भाव अपराध है, अर्थात वह आत्मा अपराधी है। क्योंकि उपयोग और आत्मा एक ही है ना।
ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग से लक्षणम चैतन्य का भाव होने से उपयोग कहना, भाव कहना, आत्मा कहना एक ही भावार्थ को प्रदर्शित करते हैं। तो वहां भाव का अर्थ आत्मा भी है, क्योंकि भाव उपयोग से लक्ष्य आत्मा भिन्न नहीं होने से ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोगधारी आत्मा ही है। तो क्या कहते हैं, जो भाव राध रहित हो, अर्थात जो ज्ञान जो दर्शन शुद्धात्म भाव के भाव से रहित हो, शुद्धात्मा के एकत्व भाव से रहित हो, वह क्या है, वह अपराध है। उस अपराध से युक्त जो आत्मा वर्तता है वह आत्मा अपराध है, अर्थात राग भाव के साथ वर्तने वाला आत्मा अपराधी है, पर में एकत्व भाव के साथ वर्तने वाला आत्मा अपराधी है। वह आत्मा पर द्रव्य के ग्रहण के सद्भाव द्वारा शुद्ध आत्मा की सिद्धि के अभाव के कारण, क्या कहा, वह आत्मा, कौन आत्मा, जो अपराधी है, अर्थात जो अपराध कर रहा है, अपराधी है, रागी है, वह पर द्रव्य के ग्रहण के सद्भाव द्वारा, पर द्रव्य के ग्रहण के सद्भाव द्वारा मतलब क्या, क्या आत्मा में परद्रव्य का सद्भाव है, क्या आत्मा परद्रव्य को ग्रहण कर सकता है कि नहीं, जो जो उस आत्मा में राग भाव का सद्भाव है, पर में एकत्व भाव का जो सद्भाव है उसको राग भाव का सद्भाव होने से क्या कहा, पर द्रव्य के ग्रहण के सद्भाव द्वारा, पर में एकत्व ममत कर्तत्व भुक्ति, भुक्तत्व की जो बुद्धि है वो ग्रहण भाव है, उस ग्रहण भाव के सद्भाव के द्वारा शुद्ध आत्मा की सिद्धि के अभाव के कारण, क्योंकि पर में एकत्व है तो शुद्ध आत्मा की सिद्धि कैसे होगी, उसका अभाव हो जाएगा, क्योंकि पर में एकत्व भाव होने से तो हमें एकत्व भाव तो होगा नहीं, ठीक है ना। तो आत्मा की सिद्धि के अभाव के कारण बंध की शंका होती है, अर्थात वहां बंध उत्पन्न होता है, वह आत्मा सदैव शंकावान रहता है, उसको कभी निशंकता होती नहीं है। इसलिए स्वयं अशुद्ध होने से अर्थात स्वयं रागमय होने से, रागमय प्रवृत्ति करने से, परमेकत्वादी बुद्धि होने से अनाराधक ही है, अर्थात जो रागी हैं, रागी यहाँ पे किसकी अपेक्षा से कहते हैं, मिथ्यात्व की मुख्यता से, ठीक है ना। तो यहाँ जो रागी है या मोही है ऐसा कहें हम, वे कैसे हैं, अनाराधक हैं, वे आराधक नहीं है, अर्थात मिथ्या दृष्टि आराधक नहीं होता, ऐसा। और जो आत्मा निरपराध है वह समग्र परद्रव्य के परिहार से, अर्थात जिसने परद्रव्य में एकत्व भाव का त्याग कर दिया है, एकत्व मदमत कर्तत्व और बुद्धि भोक्तत्व बुद्धि का, जिसने परद्रव्य संबंधी उस मोह भाव का त्याग कर दिया है, परिहार से अर्थात त्याग कर दिया है, उसको अपने से भिन्न जाना है, परद्रव्य से आत्मा को भिन्न अनुभूत किया है, शुद्ध आत्मा की सिद्धि के सद्भाव के कारण, क्योंकि उसको, जिसने अपने को पर से भिन्न जाना है उसने आत्मा का अनुभव किया है। आत्मा का अनुभव पर से भिन्न जानने पर कैसा अनुभव होता है, अशुद्ध आत्मा का अनुभव होता है, शुद्ध आत्मा का अनुभव होता है। देखो मैं तुमको एक बात बताता हूँ, सुनो, समझने वाली बात है। आत्मा सदैव आत्मा का ही अनुभव करता है, पर द्रव्य का अनुभव नहीं करता है, सुना है आपने, है ना। पर द्रव्य को ग्रहण नहीं करता, पर द्रव्य का अनुभव नहीं करता, पर द्रव्य का भोग नहीं करता, है ना। सदैव इस समय भी आत्मा किसका भोग कर रहा है, आत्मा का ही भोग कर रहा है ना। जितना भी ज्ञान में ज्ञाकार भाव है सब आत्मा ही है, मतलब आत्मा ही है, ज्ञ नहीं है, सुना है ना आपने। अब इसको बिल्कुल साधारण भाषा में समझना, मुझे नहीं पता आपको समझ में आया होगा, अच्छी बात है, पर थोड़ा और साधारण वे में इसको समझेंगे। जो राग की अनुभूति है वो अशुद्ध आत्मा की अनुभूति है, जो राग रहित एक शुद्ध चैतन्य भाव की अनुभूति है वह शुद्ध आत्मा की अनुभूति है, समझ में बात। अब तुम संतुष्ट हो, राग की अनुभूति करते हो और मानते हो कि मुझे आत्मा की अनुभूति है, क्या कहा, निश्चयभाषी की क्या भूल है, मेरी बात को ध्यान से समझना, निश्चयभाषी क्या भूल करता है, कि जो भी इस ज्ञान में आ रहा है सब आत्मा ही है, मैं तो आत्मा के सिवा अन्य कुछ जानता ही नहीं। जानने में आता है राग, उस राग को कहता है आत्मा, क्योंकि उसने क्या सीखा है कि ज्ञान में जो भी जानने में आता है सब आत्मा ही है, सब आत्मा ही है, मैं तो एक आत्मा का ही भोग करता हूँ, मैं तो एक आत्मा के अलावा पर का भोग करता ही नहीं, आत्मा के अलावा पर को जानता ही नहीं, मेरे तो ज्ञान में जो भी है बस सब आत्मा ही है, सब ज्ञान ही है, सब ज्ञान ही है। ज्ञान में बना जो ज्ञेय है वो ज्ञेय भी क्या है, ज्ञान ही है, ज्ञेय नहीं है। लेकिन तुम उस ज्ञान में जान किसको रहे हो, ज्ञान में जो दृष्टि ज्ञेय पे है, ध्यान से समझना, क्या तुम्हारी दृष्टि ज्ञान पे है, तुम ज्ञेय को ज्ञान कह रहे हो, क्या कहा, दृष्टि तो है ज्ञेय पे और क्या है, उसको ज्ञान रहे हो,
ये बात तो सही है कि जो ज्ञान में गेय बना है वो ज्ञान का ही है। चीनी के बने खिलौने में, शक्कर के बने खिलौने में शक्कर ही है। लेकिन तुम्हारी दृष्टि शक्कर पे है या खिलौने पर है, ये बताओ। ऐसे ही ज्ञान में बना जो ज्ञाकार है, वो है तो ज्ञान का, ये बात तो पक्की है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। परंतु दृष्टि ज्ञान पे है या ज्ञ पर है? राग ही है उसमें तो। तो क्या कहते हैं कि देखो ध्यान से, जो आत्मा ज्ञ का अनुभव करता है, पर का अनुभव करता है, पर की दृष्टि करता है, वह वास्तव में अनुभव तो आत्मा का ही करता है, लेकिन वह अशुद्ध आत्मा का अनुभव है। और जो ज्ञ से भिन्न ज्ञायक भाव का अनुभव करता है, वह शुद्ध आत्मा का अनुभव है। कुछ बात समझ में आती है नहीं आती है? समझ में आई बात? यदि तुम्हारी दृष्टि आत्मा पर नहीं है तो किस पर है? बोले जिस पर भी है उसे अशुद्ध आत्मा कहते हैं। कुछ बात समझ में आती है? और उसको बहुत लीन भाषा में तो ऐसा कहा जाएगा कि ज्ञेय लुब्धता है, ज्ञेय का ज्ञान है, ज्ञेय आसक्ति है, परासक्ति है। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि आत्मा तो पर को ग्रहण ही नहीं करता और ज्ञान में ज्ञेय तो शुद्धता नहीं होती, है ना? तो क्या कहते हैं आचार्य देव, देखो ध्यान से समझा। एक और बात क्लियर कर दो, जैसे हम कहते हैं ना कि आत्मा स्वयं पर प्रकाशित है, फिर एक तरफ से हाँ, हम कहते हैं कि आत्मा में तो मतलब जानना देखना ही है, ज्ञान ही है, वो पर को ग्रहण ही नहीं करती। तो वो जो आज आपने बोला उस अपेक्षा, यही अपेक्षा लगेगी उसमें। अरे पर को जानता तो है ना, पर को ग्रहण नहीं करता, और पर को जानने में क्या अंतर है? स्वपर प्रकाशक का अर्थ तो है पर को जानता है, स्वयं पर दोनों को जानता है। और ग्रहण करने वाली बात है कि पर को जानने से पर को देखो, आंख जो है वो गटर को जानने से, देखने से गंदी होती है क्या? नहीं होती। तो कहते हैं कि आंख गटर को नहीं देखती, ऐसा कह दिया बस। सीधी सी बात भाई, उसको ग्रहण नहीं किया ना उसने, ग्रहण करने से तो गंदी हो जाएगी ना। अच्छा, हाँ ठीक ऐसा है, ठीक है। ऐसा है ना? तो कहते, जो आत्मा निरपराध है वह समग्र प्रद्रव्य के परिहार से शुद्ध आत्मा की सिद्धि के सद्भाव के कारण बंध की शंका नहीं होती। अभी ध्यान से समझना, इसलिए उपयोग ही जिसका एक लक्षण है। क्या कहा? उपयोग ही जिसका एक लक्षण है, ये बात अभी हमने ऊपर समझाई आपको। कहा ना भाव, भाव को हमने क्या समझ, जो भाव राग रहित हो वह भाव अपराध है। वहां भाव में सिद्धि करके बताई कि भाव माने उपयोग भी होता है, भाव माने पर्याय भी होता है, भाव माने आत्मा भी होता है, भी समझा है ना? उसी बात को नीचे टीका में स्पष्ट करते हैं, वो भी टीका में लिखा है, ये भी टीका में स्पष्ट किया। देखो क्या कहा, जो आत्मा निरपराध है वह समग्र परद्रव्य के परिहार से शुद्ध आत्मा की सिद्धि के सद्भाव के कारण बंध की शंका नहीं होती। उसको क्या नहीं होती? बंध की शंका नहीं होती। क्यों नहीं होती उसको बंध की शंका? क्योंकि उसको एक आत्मा का अनुभव है, अर्थात एक आत्मा की दृष्टि है, पर की दृष्टि नहीं है। बंध की शंका किसको? चोर को। चोर किसको कहा? जो पर की, जिसकी दृष्टि पर पे है। जिस आत्मा की दृष्टि पर पे है वह आत्मा शंकाशील है, जिस आत्मा की दृष्टि स्व पे है वह निशंक है, शंका नहीं होती। इसलिए उपयोग ही जिसका एक लक्षण है, ऐसा एक शुद्ध आत्मा ही मैं हूं, इस प्रकार निश्चय करता हुआ शुद्ध आत्मा की सिद्धि जिसका लक्षण है, ऐसी आराधना पूर्वक सदा ही वर्तता है, इसलिए आराधक ही है। अर्थात जो आत्मा में पर का एकत्वपना नहीं मिलाता है वह आराधक है। अर्थात जो मिथ्यात्व रहित है वह आराधक है, जो मिथ्यात्व सहित है वो अनाराधक है। अर्थात फिर से कहें कि जिसको परमेकत्व भाव है वो अनाराधक है, जिसको सौमेकत्व भाव है वो आराधक है। जो मोही है वो अनाराधक है, जो ज्ञानी है वो आराधक है। ठीक। देखो, वह पीछे फिर से मैं पीछे पढ़ रहा हूँ। टीका में एक दो तीन चार, चौथे नंबर की लाइन टीका में फिर से पढ़ूंगा। आचार्य अमरचंद्र देव की जो टीका है उसमें चौथे नंबर की लाइन को दोबारा पढ़ रहा हूँ, कुछ इंडिकेट करना है आपको, वो सुनो। वह आत्मा पर द्रव्य के ग्रहण के सद्भाव द्वारा शुद्ध आत्मा की सिद्धि के अभाव के कारण बंध की शंका होती है। ठीक, यहां तक समझ में आई बात? पकड़ में आती है बात? बंध की शंका क्यों होती है? पर द्रव्य के ग्रहण के सद्भाव के कारण। पर द्रव्य के ग्रहण का सद्भाव क्या है? पर में एकत्व बुद्धि, कर्तत्व भुक्ति, भोक्तत्व देव बुद्धि, में है लिप्त ना? होना। है ना? गेयों में लिप्त होना कहो,
या वहां पे जो एकत्व भाव है, पर के साथ जो हमारा एकत्वपना है, अर्थात वहां पे जो भेद विज्ञान नहीं है, वहां आत्मा को पर से एक करके जानता है, या यूं कहे ज्ञान और ज्ञेय को एक करके जानता है। ठीक है ना। इसीलिए स्वयं अशुद्ध होने से, क्या कहा, इसीलिए स्वयं अशुद्ध होने से, आत्मा अशुद्ध है, क्या आत्मा अशुद्ध है? स्वयं अशुद्ध हो गया, कैसे अशुद्ध हो गया? स्वयं को नहीं जानता है, पर को ही जानता है, पर में कद भाव है, यह आत्मा की अशुद्धता है। ठीक। जो अशुद्ध जाने आत्म को, अशुद्धता को प्राप्त हो। अब आत्मा को जाने और अशुद्ध जाने, ये कैसा आदमी है भैया? आदमी मतलब जीव है कि आत्मा को भी जानता है और अशुद्ध जानता है। कौन है ऐसा जगत में जो आत्मा को अशुद्ध जानता है? बोलो, आत्मा को अशुद्ध जानने का मतलब क्या? जो राग बताओ। को अपना मानता है। देहों में उलझता है। हाँ। देहों में ठीक है ना। उलझता है। हाँ, अब देखो सिंपल बात, अभी मैं शुद्ध हूं या अशुद्ध हूं? अपेक्षा से तो मैं स्वभाव के नजदीक तो शुद्ध ही हूँ, पर्याय की अपेक्षा शुद्ध हूँ। हाँ, ये पर्याय वर्याय की बात नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे बहुत सिंपल सी बात क्या है, यदि स्वभाव तुम की राग की अपेक्षा शुद्ध अनुभूति ही हूँ। कर रहे हो, यदि हाँ, तुम शुद्ध राग हूँ, की अनुभूति करते हो तो अशुद्ध हो। अशुद्ध हूँ। अनुभव तो आत्मा का ही कर रहे हो, पर का नहीं कर रहे हो। ये बात तो ठीक है कि ज्ञान में जो गे बना है वो ज्ञान का ही है, लेकिन यदि तुम उस ज्ञान में और गे को भिन्न ना जानकर मात्र ज्ञासक्ति गे को ही जानते हो, तो वह जो अनुभव है वो वास्तव में किसका अनुभव है? अशुद्ध आत्मा का अनुभव है। कुछ बात समझ में आई या नहीं समझ में आई? अनुभव तो आत्मा का ही है, मिथ्या दृष्टि किसका अनुभव कर रहा है? सब आत्मा का या परद्रव्य का? कि कर तो वो आत्मा का ही रहा है। जो अशुद्ध जाने आत्म को, अशुद्धता को प्राप्त हो, अविशुद्ध जाने आत्म को, अविशुद्धता को प्राप्त हो। है ना। आत्मा को जानता है और अशुद्ध जानता है, ये कैसा आत्मा को जानना हुआ? हम तो ये जानते हैं कि जो आत्मा को एक बार जानेगा शुद्ध ही जानेगा। आत्मा को शुद्ध कैसे जानेगा? आत्मा को शुद्ध जानना मतलब आत्मा को नहीं जानता है और अनुभव करता देखता पर की ओर है, पर को आत्मा जानता है। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में, यानी ज्ञान में जो ज्ञेयकृत अशुद्धता है, अर्थात जो राग भाव मोह आदि भाव हैं, उनमें एकत्व भाव का जो अनुभव है, जैसे जैसे क्या कहा, अम, युगल जी कहते थे, बाबूजी बाबूजी क्या कहते थे कि खीर में राख मिलाता है, तो खाता तो खीर है, पर किस क्या मिलाकर? राख मिलाकर। ऐसे ही अनुभव तो करता है आत्मा का, ये बात तो पक्की है, अरे आबाल सभी गोपाल सुलभ सबको चिन्मय विराम। लेकिन अभी अभी किसका अनुभव कर रहा हूं मैं? आत्मा का कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं? कि कर तो आत्मा का ही रहा हूं, लेकिन आत्मा को जानता नहीं हूं। परमेकत भाव का जो जो आत्मा में झलकने वाला राग मोह द्वेष आदि भाव है, अर्थात जो परमेकत बुद्धि आदि है, उसको मैं पने से स्वीकार करता है, ये है अशुद्ध आत्मा का अनुभव। और इससे भिन्न एक ज्ञायक शुद्ध ज्ञायक भाव, चैतन्य भाव की जो दृष्टि है, वह है शुद्ध आत्मा का अनुभव। एक देखो क्या लिखा, इसीलिए स्वयं अशुद्ध होने से इसमें एक क्वेश्चन। अनाराधक ही है। हाँ बोलो बोलो। मतलब जैसे मिथ्या दृष्टि भी आत्मा का ही अनुभव कर रहा है, परंतु मानता नहीं है, इसको ऐसे भी कह सकते हैं। मानता नहीं मतलब आत्मा को जानता नहीं ना, पर में एकत्व भाव है, मानना जानना एक ही बात है वहां पे। क्या नहीं मानता मिथ्या दृष्टि? हाँ, कि मुझे आत्मा का ही अनुभव हो रहा है, वो शरीर रूपी आत, अनुभव करते हैं जैसे। आत्मा को जानता ही नहीं तो कैसे कहेगा कि मुझे आत्मा का अनुभव हो रहा है? और देखा देखी कह भी देगा, जैसे निश्चयाभासी कह रहा है ना कि ये तो सब ज्ञान सारी दृष्टि तो पर की हो रही है उसकी टोटल। हाँ। और क्या क्या विचार कर रहा है? ये तो आत्मा ही है, ये तो आत्मा ही सब, ये ज्ञान में जो भी झलक रहा है सब आत्मा ही है। राग को भी आत्मा कह रहा है, क्या कामों को भी आत्मा कह रहा है, पर में होने वाले उस एकत्व भाव को भी वो आत्मा ही कह रहा है कि मैं तो पर को जानता ही नहीं ना, मैं तो पर को जानता ही नहीं, मैं तो जो जान रहा हूँ आत्मा को ही जान रहा हूँ। तो क्या वो आत्मा को जान रहा है या नहीं जान रहा है? कि ये बात तो नहीं। पक्की है कि आप पर को ग्रहण नहीं करते, मात्र आत्मा आत्मा को ही ग्रहण करता है, चाहे वो मिथ्यात्व की अवस्था में हो चाहे वो सम्यक की अवस्था में। परंतु पर में और निज में भेद विज्ञान के द्वारा दोनों को भिन्न जानता है क्या? वो गे को ही आत्मा कह रहा है। कुछ बात समझ में आ रही है? वो राग को ही आत्मा कह रहा है, अशुद्ध है, क्या क्या कहते हैं
इसलिए स्वयं अशुद्ध होने से अनाराधक ही है। और आराधक कौन है फिर? जो आत्मा निरपराध है वह समग्र परद्रव्य के परिहार से, समस्त परद्रव्य के परिहार से। अब समस्त परद्रव्य का परिहार कैसे होगा बोलो, कैसे करोगे? तोड़कर एक ही बार में छूट जाएगा सब। अपने में अपनापन ठीक है। करके। हाँ, वो जो जो दृष्टि पराणमुख है, जो दृष्टि राग पर है, जो दृष्टि मोह पर है, पर पे है, उसका परित्याग करके, अर्थात उधर से अपनी दृष्टि को, अपने उपयोग को हटाकर कहाँ लगाएगा? एक चैतन्य ज्ञायक भाव पे उपयोग को लगाएगा। ठीक है ना, परिहार करके। शुद्ध आत्मा की सिद्धि के सद्भाव के कारण, अर्थात एक चैतन्य ज्ञायक भाव के अनुभवता के कारण, समझे ना? बंध की शंका नहीं होती। जब निज में पर से भिन्नपना स्थापित करता है, तो भिन्नपना अनुभव आने से पर से बंध जाऊंगा ऐसी कभी शंका ना उसके हुए। ऐसी कोई शंका ही नहीं होती। क्यों नहीं होगी? बांधेगा कैसे जब दोनों को अपने से भिन्न जाना तो? बंधेगा कैसे? क्योंकि वास्तव में राग ही बंध है। ठीक है ना? इसलिए उपयोग ही जिसका एक लक्षण है, उपयोग ही जिसका एक लक्षण है, एकमात्र लक्षण है, अर्थात ज्ञान और दर्शन ही एकमात्र जिसका लक्षण है। शक्कर का एकमात्र लक्षण क्या है? मिठास। शक्कर की मिठास कम समझ में आएगी तुम्हें। इमली का एकमात्र लक्षण क्या है? तो तुम्हारे मुंह में पानी आ जाए एकदम से, खाओ भी नहीं। क्या कहा? खाने की आवश्यकता नहीं, इमली देखे, इमली का विचार करे, और शक्कर का विचार करने पर तुम्हारा मुंह मीठा हो या ना हो, इमली का विचार करने पर क्या होता है ना? अभी समझ में आ गई ना बात? हाँ, अब ये समझो। उपयोग ही जिसका एकमात्र लक्षण है, अर्थात जैसे ही वो ज्ञायक मतलब ज्ञान दर्शन, एक चैतन्य ज्ञायक भाव की अनुभूति है और फिर कुछ नहीं रह गया। एक चैतन्य ज्ञायक भाव के सिवा अन्य कुछ भी नहीं है। ठीक है ना? लक्षण है ऐसा एक शुद्ध आत्मा ही मैं हूं, उसमें अहमपना स्थापित होता है ना? इस प्रकार निश्चय करता हुआ शुद्ध आत्मा की सिद्धि यानी कि प्राप्ति, सिद्धि यानी कि प्राप्ति। तो क्या कहते हैं? इस प्रकार निश्चय निश्चय करता हुआ अर्थात अनुभव करता हुआ, निश्चय ने वाले निश्चय नहीं, निश्चय करता हुआ दैट मीन्स अनुभव करता हुआ, निज को पर से भिन्न करता हुआ। ठीक है ना? प्रज्ञा शैनी के द्वारा, और निज चैतन्य ज्ञायक भाव का अनुभव करता हुआ आत्मा की प्राप्ति, सिद्धि माने प्राप्ति, जिसका लक्षण है, अर्थात आत्मा का अनुभव एक चैतन्य ज्ञायक भाव का अनुभव ही जिसका लक्षण है, एक वीतराग भाव ही जिसका लक्षण है, ऐसी आराधना पूर्वक सदा ही वर्तता है, हमेशा वर्तता है। इसीलिए क्या है वो? आराधक ही है। समझ में आई बात? ठीक। अब भावार्थ करते हैं। संसिद्धि, राध, सिद्धि, साधित और आराधित, इन शब्दों का एक ही अर्थ है। संसिद्धि, राध, सिद्धि, साधित और आराधित। आराधना आराधित, साधित साधना साधित, सिद्धि राध आराधना और संसिद्धि, इन शब्दों का एक ही अर्थ है। यह शुद्ध आत्मा की सिद्धि अथवा साधना का नाम राध है। अर्थात फिर से बोलूं, यहाँ शुद्ध आत्मा की सिद्धि यानी प्राप्ति अथवा साधना का अर्थात अनुभव का नाम ही राध है। राध है अर्थात आराधना है, प्रसन्नता है, सुख है, वीतराग भाव है, और क्या कहें, आत्मा ही है। जिनके वह राध नहीं है, जिनके ऐसी प्रसन्नता नहीं है, अर्थात जिनको ऐसी आराधना नहीं है, ऐसी साधना नहीं है, जिनको ऐसी संसिद्धि नहीं है, ठीक है ना, वह आत्मा सा अपराध है। सा अपराध है अर्थात अपराधी है, राध रहित है, आराधना रहित है, सिद्धि रहित है, आत्म अनुभव रहित है। और जिसके वह राध है वह आत्मा निरपराध है। ठीक है ना? जो सापराध है अर्थात दोषी है, अपराध सहित है, उसे बंध की शंका होती है, इसलिए वह स्वयं अशुद्ध होने से अनाराधक है। फिर से आ गई लाइन, बंध की शंका होती है इसलिए स्वयं कैसा है? अशुद्ध होने से अनाराधक है। बंध की शंका होती है अर्थात जो पर का अनुभव करता है वह अशुद्ध आत्मा का अनुभव करता है, और अशुद्ध आत्मा का अनुभव होने से उसे बंध की शंका है। बंध की शंका अर्थात सीधा सीधी बात है, दुखी है। समझे? बंध की शंका का मतलब क्या है? बंध की शंका का मतलब नहीं बंद हो जाऊंगा, बंद जाऊंगा,
मुझे कर्म बांध लेंगे, ऐसा कुछ नहीं, वो दुख है, उसका नाम है दुख, जिसको यहाँ पे बंध की शंका कहा। क्या है उसे? दुख है। निरंतर शंका बनी हुई है। क्या शंका बनी हुई है जीव को? निरंतर, मेरे सुख साधन जितने भी हैं ये मुझसे छूट न जाए, एक, मुझे कब प्राप्त होंगे, दो, क्या कहा, भोग उपभोग की सामग्री मुझसे छूट ना जाए, एक, मुझे कब प्राप्त होगी, दो। ये दो प्रकार के दुख, शंका सदैव इस जीव को बना हुआ है, निरंतर बना हुआ है। है ना? आपने पीछे पढ़ा था ना, निशंकित किसको कहा? जिसको 7 प्रकार का भय नहीं है उसे निशंकित कहा। कौन कौन सा भय? इस लोक का भय, परलोक का भय, है ना, ये सारे भय आए थे ना उसके अंदर, मरण का भय, अमरण का भय, अकस्मात भय, आदि आदि। क्या है वो? किससे संबंधित है? वो सारे के सारे भोग और उपभोग की गुप्ती और सामग्री से। रक्षा। हाँ, और रक्षा और अगुप्ती आदि। तो देह और देह संबंधी जितनी भी सामग्री है ये मुझसे छूट ना जाए, अथवा मुझे कब प्राप्त होंगी, ये दो प्रकार की शंकाएं इसको निरंतर बनी हुई। आगे ना बात, तो क्या है वो? वास्तव में दुख, पर भाव की आसक्ति के कारण उत्पन्न होने वाला जो भाव है वह दुख, प्रशंका है। तो क्या कहते हैं? जैसे अपने ज्ञायक भाव की खबर नहीं है, वो निरंतर शंका में बना हुआ है। क्या शंका बन रही है उसको? क्या दुख है उसको? इस लोक संबंधित दुख बना हुआ है, बना हुआ है ना। उसने मुझे ऐसा कह दिया, इसने मुझे ऐसा कह दिया, मेरे साथ ऐसा हो गया, मैं मर ना जाऊं, मैं बीमार हूं, आदि आदि, मैं सुखी दुखी, मैं रंग कराओ, गरीब अमीर, आदि आदि आदि। आगे भाव में जाऊंगा तो क्या होगा, मर जाऊंगा तो क्या होगा, हे भगवान क्या होगा, क्या होगा, कहाँ जाऊंगा, आदि आदि, है ना। अरक्षा का भय, गुप्ती का भय, आदि आदि, ये सारी बात मेरा भी इतना खुल जाएगी। निरंतर कोई ना कोई आमुक 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 शंका, यानी कि भय उसको बना हुआ है। शंका कहो, भय कहो, या दुख कहो, ठीक, निरंतर बने हुए हैं। तो जो सापराध है उसे बंध की शंका होती है, बंध की शंका होती है, अर्थात मरण आदि का भय होता है, आदि आदि जो भय होते हैं, यह निरंतर दुख बना रहता है। इसलिए वह स्वयं अशुद्ध होने से अनाराधक है। स्वयं अशुद्ध होने से, स्वयं अशुद्ध होने से मतलब स्वयं अशुद्ध का अनुभव करने के कारण, उस एक मोह भाव का अनुभव करने के कारण, उस राग भाव का अनुभव करने के कारण वह कैसा है? अशुद्ध है, अशुद्ध है। अशुद्ध जाने आत्मा को, अशुद्धता को प्राप्त हो। आत्मा को अशुद्ध जाने मतलब आत्मा को तो जानता नहीं, पर को आत्मा जानता है, उसे कहते हैं अशुद्ध जाने आत्मा को, ठीक। और जो निरपराध है वह निशंक होता हुआ अपने उपयोग में लीन होता है। कहाँ क्या होता है वो? उपयोग में। किसके उपयोग में? अपने उपयोग में। अपने उपयोग में लीन होता है, अपने यानी अर्थात अपने को ज्ञायक अनुभव करता है, ज्ञाता दृष्टा भाव का ही अनुभव, एक चैतन्य ज्ञायक भाव की जिसकी दृष्टि है। इसलिए उसे बंध की शंका नहीं होती, वह निशंक है, निशंक वर्ते लोक में। इसलिए जो शुद्ध आत्मा है वही मैं हूँ, शुद्ध आत्मा है वही मैं हूँ, अर्थात जो राग आदि भावों से बिल्कुल भिन्न एक चैतन्य ज्ञायक भाव मात्र है वह मैं हूँ, है ना। ऐसे निश्चय पूर्वक वर्तता हुआ सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र और तप के एक भाव रूप निश्चय आराधना का आराधक ही है। निश्चय आराधना का आराधक ही है। एक निश्चय आराधना किसको कहा? एक आत्मानुभूति को ही निश्चय आराधना कहा, बस। पर से विभक्त इस चैतन्य ज्ञायक भाव की अनुभूति को क्या कहा? निश्चय आराधना। निश्चय आराधना मतलब वास्तविक आराधना, ठीक है ना। अल्टीमेट आराधना या वास्तविक आराधना वही सच्ची आराधना है, अन्य कुछ नहीं है। अब इसी अर्थ का कलश रूप काव्य कहते हैं। इसी भाव को आगे आचार्य देव कलश नंबर 187, 187 नंबर के कलश के माध्यम से हमें आगे कहते, क्या कहते हैं? एक मिनट। 7, 187 नंबर का कलश, पेज नंबर 446, 446 नंबर के पेज पर क्या कहते हैं? अनवरत मनन्तैर्बध्यते तापराधस् सप्रशति निरपराधौ बन्धनं नैव जातु नियतमयमशुद्धं स्वयं भजन् सापराधौ भवति निरपराधः साधु शुद्धात्म सेवी। आह, शुद्धात्म सेवी, यह साधु शुद्धात्म सेवी क्या कहते हैं? फिर से पढ़ता हूँ। अन अनवरत
अनवरतमनन्तैर्बध्यते सापराधस् प्रशते निरपराधौ बंधनं नैव जातु। नियतमयमशुद्धं स्वयं भञ्जन् सापराधौ भवति निरपराधः साधु शुद्धात्म सेवी। सापराध अर्थात अपराध सहित जो आत्मा है, अनवरतम अर्थात अनवर्तम, बिना बिना किसी अंतर के, बिना किसी अंतर के अर्थात निरंतर, अनंत ही अनंत उद्गल परमाणु रूप कर्मों से बद्यते बनता है। ठीक है, जो मोही आत्मा है, जो रागी आत्मा है, जिसको पर में एकत्व भाव है, पर में एकत्व बुद्धि है, वह कैसा है? वह सापराध है। और जो सापराध आत्मा है वह बिना किसी अंतर के अनवरतम अर्थात बिना किसी अंतर के निरंतर अनंत ही अनंत पुद्गल परमाणु कर्मों से बद्यते बंधता है। निरपराध आत्मा बंधनम बंध को कदापि, जातु माने कदापि, स्पृश्यति ना एवं स्पर्श नहीं करता। तो जो जो अपराधी आत्मा है वो बंध को स्पर्श करता है, और जो अपराधी आत्मा नहीं है वो बंध को स्पर्श नहीं करता है। स्पर्श तो दोनों ही नहीं करते, ठीक है ना। स्पर्श नहीं करता का कहने का तात्पर्य है कि वह बंधन को प्राप्त नहीं होता और यह बंधन को प्राप्त होता है, बस इतना कह रहे हैं, ठीक है ना। जो सापराध आत्मा है वह तो नियम से अपने को अशुद्ध सेवन करता हुआ, आगे लाइन, अशुद्ध जाने आत्मा को अशुद्धता को प्राप्त हो। जो अपराधी आत्मा है वह तो नियम से अपने को अशुद्ध सेवन करता हो। अब अपने को अशुद्ध कैसे सेवन करते हैं? जब हम ज्ञान का अनुभव ना करके ज्ञेय का अनुभव करते हैं, बस। पर में एकत्व बुद्धि जो है उसका जो अनुभव है वह अशुद्ध आत्मा का अनुभव है। आई बात समझ में? नहीं समझ में? जब चैतन्य ज्ञायक भाव का अनुभव होता है तब ज्ञेय का क्या होता है? आत्मा की अनुभूति के समय ज्ञेय का क्या होता है? के समय तो गे हो उस समय तो गे होते ही नहीं है, वो तो ज्ञान ही ज्ञान है, निरभाव हो आत्मा जाता है, तो उसकी होती है। दृष्टि नहीं रहती, एक एक निरभाव करके, हो जाता है। अरे एक एक करके। हाँ, उस समय तो ज्ञेय होते नहीं, किरण आंटी जी ने कहा। नहीं दीदी क्या कह रहे हैं आप? जैसे झलक रहे होते हैं वैसे ही झलकते हैं, बस उनमें अपना उपयोग नहीं अटकता। ठीक है, चलो वेरी गुड, ये भी सही है। आत्मा ही ज्ञेय मैं होता समझ, है। आत्मा ही ज्ञेय होता है। अनुभूति के समय होता क्या है? क्योंकि छदमस्त एक बार में एक ही को जानेगा ना। आत्मा में ये झलक रहे होते हैं या नहीं झलक रहे होते ये तो मुझे मालूम नहीं, पर ये दृष्टि नहीं होती। क्या दृष्टि होती है? ज्ञान की दृष्टि मात्र होती है। वह ज्ञान ही के रूप से आत्मा के अनुभव में आ रहा होता है। वह ज्ञान ही ज्ञेय के रूप भाव से जो आत्मा में अनुभव में आता है उसको आत्मा का ही अनुभव यानी ज्ञानाकार ऐसा कहते हैं, ठीक है ना। अभी क्या है? ज्ञेयाकार। ज्ञेयाकार है मतलब जब दृष्टि ज्ञेय पे है तो वो ज्ञेयाकार है, जब दृष्टि ज्ञान पे है तो वो ज्ञानाकार है। सिंपल बात। आई बात समझ में? और अनुभूति के समय क्या है? जी, आत्मा ज्ञानाकार है। ज्ञानाकार है कहने का तात्पर्य क्या है? मतलब एक ज्ञान का ही अनुभव है, अन्य किसी का अनुभव नहीं है। एक ज्ञान की ही दृष्टि है, अन्य किसी की दृष्टि नहीं है। अब वहां ज्ञान कहने का तात्पर्य भी क्या है? ये वो जानने वाला हूं ऐसा नहीं। चैतन्य, चैतन्य भाव जिसमें ज्ञान और दर्शन दोनों समाहित है। मात्र ज्ञान और दर्शन नहीं है, वहां पे ज्ञान दर्शन सुख आदि बहुत सी बातें एक साथ अनुभव में आती है। बहुत सा भाव आत्मा का अनुभव में आता है। वहां पे अस्तित्व, आत्मा के अस्तित्व का बोध होता है। वहां पे जो ज्ञान है वो निकषाय होने से अथवा उसमें कषाय का अभाव होने से, कषाय का उपशम होने से, जो मर्जी कहो आप, उपशम कहो चाहे अभाव कहो, वास्तविक क्या है कि वहां मात्र ज्ञान होने से और कषाय की मलिनता नहीं होने से वो कैसा है? वह चैतन्य का अनुभव सुखमय है, वीतरागमय है, आनंदमय है, ठीक है ना। आचार्य कहते चमत्कार, चैतन्य चमत्कारमय, ठीक है ना। तो किसकी दृष्टि नहीं है वहां पे? वहां पे अशुद्धता की दृष्टि नहीं है, अर्थात आत्मा के सिवा अन्य किसी भाव की दृष्टि नहीं। उपयोग में चैतन्य ज्ञायक भाव के सिवा अन्य कुछ नहीं है। वह तो शुद्ध आत्मा का अनुभव है, ठीक। और
जहां राग भाव की दृष्टि है, ज्ञेय की दृष्टि है, परमेकत्व भाव है, वह अशुद्ध आत्मा का अनुभव अथवा अशुद्ध आत्मा की दृष्टि है। क्या कहते हैं? नियम से स्वयं अशुद्धम भजन, अपने को अशुद्ध सेवन करता हुआ सा अपराध है। निरपराध आत्मा तो भली भांति शुद्ध आत्मा का सेवन करने वाला होता है। भली भांति अर्थात सर्व प्रकार से, ठीक ठीक प्रकार से, बिना किसी मिस्टेक के, बिना किसी प्रकार के विकल्पों के, भली प्रकार, विदाउट एनी मिस्टेक, बिना किसी चूक के, बिना किसी भूल के एक चैतन्य ज्ञायक भाव का ही अनुभव करता है। यहाँ व्यवहार नय अवलंबी अर्थात व्यवहार नय को अवलंबन करने वाला तर्क करता है कि शुद्ध आत्मा की उपासना का यह प्रयास करने का क्या काम है, क्योंकि प्रतिक्रमण आदि से ही आत्मा निरपराध होता है। क्या कहा? दोषों को निराकरण कैसे किया जाता है? प्रतिक्रमण से किया जाता है। ठीक। क्योंकि सापराध जो अप्रतिक्रमण आदि हैं, वे अपराध को दूर करने वाले न होने से विषकुंभ है ना। ये किसने? आचार आचार संहिता, जो अपना चरणान योग है ना, आचार शास्त्र, उसने आचार शास्त्र का तर्क दिया। अभी तक किसका तर्क देता आ रहा था? वो कर्णान योग का तर्क देता आ रहा था, सिद्धांत शास्त्रों का। अब उसने किसका तर्क दिया? आचार शास्त्र का तर्क दिया। दिया या उठाया हमने? आचार्य देव ने क्या कहा कि यहाँ व्यवहार न्यायावलंबी अर्थात व्यवहार न्याय का अवलंबन करने वाला तर्क कर रहा है। क्या तर्क कर रहा है? कि हमने तो यह सुना था कि निरपराध तो प्रतिक्रमण आदि के माध्यम से हुआ जाता है, और आप यहाँ पे प्रतिक्रमण की तो कोई बात ही नहीं कर रहे हो, और आपने सीधा आत्मा को निरपराधी कर दिया। कैसे निरपराधी कर दिया? एक चैतन्य ज्ञायक शुद्ध भाव का अनुभव करने से आत्मा निरपराधी हो गया। ऐसे कैसे हो गया? अभी उसने प्रतिक्रमण नहीं किया, आलोचना नहीं की, और निरपराधी हो गया, है ना। क्योंकि सापराध तो के जिसने अपराध किया है, जिसने दोष किया है, जो अप्रतिक्रमण आदि है वे, अर्थात अगर अपराधी प्रतिक्रमण नहीं करता है, आलोचना नहीं करता है, तो वह अपराध को दूर करने वाला नहीं होने से कैसा है? विषकुंभ है। अर्थात प्रतिक्रमण नहीं करना विषकुंभ है, आलोचना नहीं करना ये तो जहर का मटका है। इसलिए जो प्रतिक्रमण आदि हैं, वे अपराध को दूर करने वाले होने से अमृत कुंभ है। व्यवहार ने का कथन करने वाले आचार सूत्र में भी ऐसा ही कहा है। ठीक। तो क्या कहते हैं उसको आचार्य देव? ये ये आचार्य देव सारा ने टीका में, पैराग्राफ वो विहार ने दिया, मिथ्या दृष्टि दी है ये वाला पूरा। हाँ पूरा पूरा मिथ्या दृष्टि कह रहा है, तर्क उठाया उसने। आचार्य देव ने पहले श्लोक कहा, श्लोक का अर्थ किया हमने कि वो भली भांति कैसा है? शुद्ध आत्मा का सेवन करने वाला होने से निरपराधी है। तो फिर उसी टीका में क्वेश्चन उठाया, अगर वो निरपराधी है तो उसने प्रतिक्रमण नहीं किया, आलोचना नहीं किया, और शास्त्रों में तो कहा जो प्रतिक्रमण आदि नहीं करते हैं वे तो विषकुंभ के धारी है। अप्रतिक्रमण तो विषकुंभ है, आलोचना तो विषकुंभ है, और ऐसा होने पर वह अपराध को दूर कैसे कर सकता है? निरपराधी कैसे हो सकता है? और वहां पे आचार सूत्र की गाथा लिखी। क्या लिखी आचार सूत्र की गाथा? अपणिकम्मणमपणि शरणम अपणिहारो आधारणा चैव अणियत्तीया अणिंगादा अणिंदागर आसो हि अविस्कुंभो पणिकमणं पणिशरणं परिहारो धारणानियत्तीय निंदागरहासो हि अट्ठविहो अयम कुंभो। आचार सूत्र में निंदा ग्रह आदि को, इस प्रकार के 18 आदि भावों को अमृत कुंभ कहा है। प्रतिक्रमण, है ना, परिहार आदि, धारणा आदि को अमृत कुंभ कहा है। और जो प्रतिक्रमण आदि नहीं करते हैं उनको क्या कहा है? वे विश्व कुंभ के धारी कहे हैं। आचार सूत्र की ये गाथा वहां पे मेंशन किया आचार्य देव ने। अर्थ क्या है इस गाथा का? अर्थ नीचे लिखा है। अब पहले नंबर की जो गाथा है, अपणिकम्मण मणि शरणम, अप्रतिक्रमण अप्रतिशरण, अपरिहारो अधारणा चैव, अपरिहार अधारणा, अणियत्तीया अणिंग गदा गादागर आहोसी यविष कुंभो। अधारणा
अनिवृत्ति, अनिंदा, अग्रह और अशुद्धि। यह 8 प्रकार का विश्व कुंभ है। फिर क्या कहा? परिकम्मणम, परिसरणम, परिहारो, धारणानियत्तीय। प्रतिकम्मण, प्रतिसरण, परिहार, धारणा, निवृत्ति, निंदागरहा सोही अट्ठविहो अयम कुंभो। निंदाग्रह और शुद्धि, ये सब 8 प्रकार के अमृत कुंभ है। अब उसने निंदा नहीं करी, प्रतिक्रमण नहीं करा, प्रतिसरण नहीं करा, प्रतिहार नहीं करा, धारणा नहीं करी, निवृत्त नहीं हुआ, और आपने उसको क्या कह दिया? निरपराधी कह दिया, सीधा सीधा, है ना, निर्दोष कह दिया। ऐसे कैसे कह दिया? उपरोक्त तर्क का समाधान करते हुए आचार्य देव निश्चय ने की प्रधानता से गाथा द्वारा कहते हैं। ठीक है, निश्चय ने की प्रधानता से कहते हैं मतलब स्वभाव को समझाते हैं। स्वभाव को समझाने का नाम निश्चय नहीं है। निश्चय नहीं के कारण स्वभाव ऐसा है ऐसा नहीं, स्वभाव को बदलाने वाला निश्चय नहीं है। अंतर समझ में आता ना? निश्चय नहीं के कारण आत्मा अमृत कुंभ है, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। जो स्वभाव है उस स्वभाव को जो बताता है वो निश्चय नहीं है। जो स्वभाव को नहीं जानते ऐसे जीवों को, जो स और पर भाव को मिलाकर कथन करते हैं, उसे व्यवहार कहते हैं। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में व्यवहार में धर्म अलग है और निश्चय से धर्म अलग है, ऐसा नहीं। धर्म तो एक ही है। उस धर्म की परिरूपणा निश्चय और व्यवहार पूर्वक की जाती है। ऐसे ही यहाँ पे क्या कहते हैं कि हमने तो ऐसी परिरूपणा सुनी है धर्म की कि प्रतिक्रमण करने से, प्रति परिहार होने से, शुद्धि होने से, ये सब भाव होने से ही आत्मा निरपराधी होता है। जब तक वह ये सब नहीं करता तब तक अपराधी रहता है। तो आचार्य देव कहते हैं कि भैया देखो, देखो यहाँ पे प्रतिक्रमण का अर्थ भी समझ लो नीचे फुटनोट में। जो आपको पीछे कंफ्यूजन हो रही थी ना, प्रतिक्रमण किसको कहना, भविष्य और वर्तमान आदि आदि में आप कंफ्यूज हो रहे थे। प्रतिक्रमण कृत दोषों का निराकरण, जो दोष आपने किए हैं उनका आप निराकरण करते हैं। प्रतिस्मरण सम्यकवादी गुणों की प्रेरणा। परिहार मिथ्यात्व आदि दोषों का निवारण अर्थात त्याग करना। धारणा पंच नमस्कार आदि मंत्र, प्रतिमा इत्यादि बाह्य द्रव्यों का अवलंबन द्वारा चित्त को स्थिर करना, ये एक ध्यान का भी स्वरूप है। ठीक। निवृत्ति बाह्य विषय कषाय आदि इच्छा में परिवर्तमान चित्त को हटा लेना, निवृत्ति। ठीक। निंदा आत्म साक्षी पूर्वक दोषों का प्रकट करना, इसी निंदा का दूसरा नाम आलोचना भी है। इसी निंदा का दूसरा नाम आलोचना भी है। ठीक। क्या कहते हैं? आत्म साक्षी पूर्वक दोषों का प्रकट करना। आत्म साक्षी पूर्वक मतलब अपने दोषों का, पहली बात तो अपने दोषों को प्रकट करना। दूसरे के दोषों को प्रकट करना नाम निंदा नहीं है। जगत में निंदा है उसको भी कहते हैं जिसमें दूसरों के दोष गिनाए जाते हैं। तो पहला तो क्या है? अपने दोषों को गिनाना, उसको निंदा का। और आत्म साक्षी पूर्वक मतलब अपने आत्मा के भाव को मुख्य करते हुए वो जो दोष हमारे जीवन में हुए हैं उनमें किसी भी प्रकार का राग द्वेष भाव नहीं रखते हुए। जब आत्म साक्षी है ना, तो क्या नहीं होगा उसमें? राग और द्वेष का भाव नहीं रखेंगे अपने दोषों में कि इनको तो बता दूं और इनको छुपा लूं, है ना। तो क्या है? साक्षी रखते हुए क्या करना? उसको बतलाना या प्रकट करना। किसके आगे प्रकट करेंगे? निर्दोष गुरु के समक्ष प्रकट करना। फिर कहें इनको बता निर्दोष दूं, गुरु इनको के छुपा लूं मतलब? हैं। इनको बता दूं, इनको छुपा लूं मतलब? अपने अपने जीवन के कुछ दोष तो छुपा लूं, कुछ बता दूं। अच्छा, अपने कुछ दोष बता दो और कुछ दोष छुपा लो, ये मायाचारी जैसा हो हाँ। गया ये। हाँ, तो ये इसमें आत्म साक्षी पूर्वक पहली बात तो अपने दोष बताना। और आत्म साक्षी का पहला अर्थ तो क्या? अपने बताना, दूसरे के बताना नहीं। क्या कर रहे हो जी? निंदा कर रहे हैं। इसकी कर रहे हैं। निंदा तो धर्म है, निंदा तो धर्म है। अरे अपनी निंदा धर्म है मेरे भैया, पर की निंदा धर्म नहीं है, वो तो विधर्म है, कुधर्म है, अधर्म है ना। आत्म साक्षी पूर्वक यानी अपनी। और दूसरा भाव क्या है? अपनी, कि अपनी आत्मा के साक्षी पूर्वक यानी अपने ज्ञायक भाव की ऊर्ध्वता के साथ अपने दोषों को प्रकट करना, यानी उनमें राग और द्वेष का परिणाम नहीं रखना। ग्राह गुरु साक्षी से दोषों का प्रकट करना। ग्राह मतलब गुरु साक्षी से, जहां पे जो प्रकट किया है वो किसके किसके समक्ष होता है? जो उन दोषों का निवारण करने वाले हों ऐसे निर्दोष गुरुओं के समक्ष प्रकट करना। और शुद्धि भैया भैया गर्हा होती है, गर्हा। ग्राह, ग्राह मेरे मेरे उच्चारण ग्रहा में नहीं, मिस्टेक है, सॉरी। हाँ गरहा गर्हा। गरहा पहले र आएगा ग के बाद, क्योंकि ह के ऊपर र हाँ, है ना, ग्राह, इसलिए गरहा। ठीक है, भैया एक बार ग्राह। और फिर प्रतिसरण समझाना, प्रतिसरण आपका वीडियो ऑफ हाँ, है। एक प्रतिसरण भी समझाता हूँ। और शुद्धि दोष होने पर प्रायश्चित लेकर विशुद्ध करना।
ये है ना शुद्धि, प्रायश्चित। प्रायश्चित है ना। आप आपको प्रश्न उठा था ना प्रतिक्रमण और प्रायश्चित आदि में, तो वो प्रायश्चित क्या मेरा है, ना दोष क्लियर हो होने, गया। वो है ना। कैसे अब क्लियर हुआ, सुनो। जो तत्वार सूत्र में आया था ना, प्रतिक्रमण के 9 भेद आए थे, उसमें आलोचना और फिर हम्म, प्रतिक्रमण, वो हाँ प्रत्याख्यान हाँ में किसके 9 भेद आए हाँ। थे? अंतरंग क्रम, प्रायश्चित के 9 हम्म, भेद आए हैं, उसमें तो प्रतिक्रमण और आलोचना। तो आलोचना में, हम्म, प्रतिक्रमण में ऐसे बताया है कि जो आलोचना करते हैं, उसके बाद जो हमने प्रतिक्रमण पाठ पढ़ते हैं ना, वो वाला, उसमें लिखा होता है एंड में कि मेरे सारे भाव मिथ्या हो, जो भी मैंने ऐसे-ऐसे भाव करे, वो सब मेरे वो मिथ्या हो प्रतिक्रमण है। गए, वो हाँ प्रतिक्रमण। अब प्रतिक्रमण है। क्लियर हो हाँ गया। हाँ, वो मिथ्या होंगे मतलब उनको छोड़ना, उनका त्याग करना, उनको हाँ, वापस से ग्रहण नहीं करना है। हाँ, प्रतिशरण का मतलब होता है सम्यक आदि गुणों में प्रेरणा। सम्यक आदि गुणों में प्रेरणा अर्थात जो आत्मा की अनुभूति को प्रकट करे, दोषों से दूर ले जाए, पाप आदि वृत्ति से दूर ले जाए, इस प्रकार से अपने उपयोग में, अपने उपयोग को स्थिर करना, वो साहब कहलाता है प्रतिसरण। शरण माने शरण करना, किसकी शरण करना? ऐसे भावों की शरण करना जो हमें दोष वाले भावों से दूर ले जाए, बस इतने सी बात। ठीक है ना। अब उपरोक्त तर्क का समाधान करते हुए आचार्य देव निश्चय ने की प्रधानता से गाथा द्वारा कहते हैं। अब गाथा नंबर 306 और 307 बहुत फेमस गाथा है दोनों, है ना। 306 और 307 नंबर की गाथा, भी समय होगा गाथा पाठ करते हैं, बाकी इसकी टीका हम कल पढ़ेंगे। पणि पडिकम्णम पडिशरणम परिहारो धारणानियतीय निंदागरहासो ही अट्ठविहो दीविष कुंभो। वो जो आचार सूत्र की गाथा थी उसको यहाँ पे विपरीत करके कहा आचार्य देव ने, उल्टा कह दिया बिल्कुल। क्या कहा? पणिकमणम पणिशरणम परिहारो धारणानियतीय निंदागरहासो ही अट्ठविहो दीविष कुंभो। अपणिकमणमण मप्पणिशरणम् अपरिहारो अधारणाच्चैव अणियत्तीया अणिंग गागरहा तो ही अमयम कुंभो। है क्या कह रहे हैं? प्रतिक्रमण अरु प्रतिसरण त्यो हरण निवृत्ति धारणा अरुशुद्धि निंदा ग्रहणा यह अष्ट विध विष कुंभ है। उल्टा कर दिया आचार्य देव ने, क्या कह दिया? प्रतिक्रमण, प्रतिसरण, परिहरण, निवृत्ति और धारणा, शुद्धि, निंदा और ग्रहणा, ये सब तो, ये आठों तो विष कुंभ है। और क्या कहते हैं? अनप्रतिक्रमण अप्रतिसरण अनपरिहरण अनधारणा अनिवृत्ति अनग्रहा अनिंद अशुद्धि अमृत कुंभ है। अशुद्ध, अशुद्धि को अमृत कुंभ कह रहे हैं, अनिंदा को अर्थात निंदा नहीं करने को अमृत कुंभ कह रहे हैं, अनग्रहा को, अनिवृत्ति को, और अन प्रतिक्रमण को, अन प्रतिशरण को और अन परिहरण को, अनधारणा को अमृत कुंभ कह रहे हैं। तो उसका क्या भाव है वो टीका में आचार्य अमृतचंद्र देव हमको समझाएंगे। ये दोनों गाथाओं की टीका हम कल पढ़ेंगे, अभी समय हुआ। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्य। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतम। नमो